औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों और नॉलेज की दुनिया वन के नाजरीन, आज एक किस्सा कुरान का ऐसा बयान करना चाहूँगी जो कि कुरानी वाक़या है। बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा। आज आपको बहुत ही हैरान करने वाले ताबूत के बारे में बताना है कि जिसका जिक्र कुरानुल हकीम में मौजूद है और उसे ताबूत सकीना कहते हैं। आखिर उस ताबूत में ऐसा क्या था? आए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और उसके साथ कभी न बजने वाली घंटी लाजमी प्रेस कीजिएगा। नॉलेज की दुनिया वन से मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब और अपने तमाम घर वालों के साथ देखिएगा ताकि कुरान से हमारा दिल और रोशन हो सके। ताबूत सकीना जो कि शमशाद की लकड़ी से बना हुआ है, एक संदूक था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ और आपकी तमाम हयात मुबारक से लेकर ज़िंदगी के आखिरी सफ़र तक साथ रहा और मेरास के तौर पर आपके बाद आपकी औलाद के पास रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब और बनी इसराइल के पास रहा और हज़रत मूसा को मिल गया। तो आप अपना ख़ास साजो सामान इस ताबूत में रखते। ये बहुत ही ख़ास, मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कफ़ार के लश्कर को देखकर खौफज़दा हो जाते तो उनके दिल डर और खौफ के मारे तेज़ तेज़ धड़कने लग जाते। तो वो इस संदूक को सुकून हासिल करने के लिए अपने आगे रख लेते। इस संदूक से ऐसी रहमत और बरकतें नाजिल होती थीं कि उनके दिल राहत और सुकून पा लेते और कांपते हुए दिल चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते। जैसे जैसे संदूक आगे बढ़ता रहा तो आसमानों से बरकतें, नस्र मिन अल्लाह फतह करीब की बशारतें नाजिल होने लगी और फतह नसीब हो जाया करती। और अगर जब कभी बनी इसराइल में किसी बात से इख्तलाफ हो जाता तो इस संदूक से फैसला करवाया जाया करता था। इस संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बिशारतें सुनी जाती थीं। यहाँ तक कि बनी इसराइल उस संदूक को आगे रखकर कसरत से दुआएं भी मांगा करते थे और उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थीं। बलाएं वबाएं टल जाया करती थीं। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए निहायत मुक़द्दस और एहतराम वाला संदूक था, बरकतों और रहमतों का ख़जाना था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और गुनाह मौलूस आम होने लग गया तो उनकी बदअमलियों की वजह से अल्लाह की तरफ से इन पे ये गज़ब नाजिल हुआ कि एक लश्कर ने बनी इसराइल का कत्ल करना शुरू कर दिया। उनकी बस्तियों को नेस्तो नाबूद कर दिया। उनकी बुलंदों वाला इमारतों को तहस नहस कर दिया और उस मुतबर्रक संदूक को उठाकर ले गए और उस मुकद्दस संदूक को कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन उस बेअदबी का इन गैर मुसलमानों पर बहुत बुरा असर पड़ा कि वो बीमारियों और वबाओं में मुब्तला हो गए और उनके बड़े शहर बुरी तरह मुतासिर हुए। यहाँ तक कि उनको बाखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये अजतनाब इलाही संदूक की बेहुरमती की वजह से इन पर नाजिल हुआ है। चनाचे उन वाक़यात के बाद उन कफ़ार की आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुल गई तो इन्होंने इस ताबूत सकीना को बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो कि इस मरकब संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमुएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेकर हाजिर हो गए। इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको वापस मिल गई। तो नाजरीन, आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर उस संदूक ताबूत सकीना में ऐसा क्या था। तो नाजरीन, इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, उनका मुक़द्दस जूसिया और हज़रत हारून का इमामा शरीफ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और तौरात के कुछ मंसलवी और तौरात के तख्तियों के चंद टुकड़े, इसके अलावा हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हिलिये वगैरह, ये सब सामान इसमें मौजूद थे। तो आप जानना चाहेंगे कि कुरान पाक में ये किस्सा कहाँ मौजूद है। तो पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर
248 में मौजूद है। तो नाजरीन, इस मौजू के मुकम्मल होने के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। इस मुबारक वाक़ये के सुनने के बाद हमें इस वाक़ये से क्या सबक हासिल हुआ है, इस वाक़ये से हमें क्या सबक होता है। इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि बुज़ुर्गों के मुबारकात से हमें खुसूसी बरक़ात हासिल होती हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल के यहाँ कितनी अहमियत है और उनके ज़रिए मखलूक़ात को कितने फ़वाइद और बरक़ात हासिल हैं। नॉलेज की दुनिया 1 से मुझे अपनी होस्ट फातिमा महमूद और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।